स्वागत आप सबका। दिस इज सीए राघव गोयल। आपको ये जो सेशन है दोस्तों इसलिए बुलाया गया कि मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहता था। सीएमए की जितनी फ्रेटर्निटी है उसमें फाउंडेशन से फाइनल तक एंड पीपल हु हैव बिकम सीएमए आई इनवाइटेड एवरीवन, लेकिन जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने रखा था दैट इज फॉर December 20 एग्जामिनेशन। आज दोस्तों एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रिएट करा, अचीव करा। उन्होंने एक टेस्ट करवाया, मॉक टेस्ट फाउंडेशन एग्जाम का। पहली बार ऐसा हुआ कि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपर दिया। अभी 11 बजे ही वो खत्म हुआ होगा, 10 o'clock से 11 o'clock था। तो जब वो होना तो वैसे 6 सितंबर को एक्चुअल एग्जाम है, लेकिन जब वो शुरू हो रहा था, जब उसकी बात चल रही थी कि 6 सितंबर को हम कैसे करेंगे, तो एवरीबडी वाज इन अ पजल लाइक सिचुएशन कि कैसे करेंगे, पेपर कैसे होगा। बट यस, इंस्टीट्यूट डिड इट वेरी वेल। आज 10 बजे से 11 बजे तक का वो मॉक टेस्ट जो हुआ, उस मॉक टेस्ट में बच्चे अकस्टम्ड हो गए, आदत हो गई, उनको पता चल गया, एक प्रकार से वो रूबरू हो गए उस प्रोसेस से। दोस्तों इतिहास हो गए वो दिन जब हम पेपर पेन बोर्ड पर पेपर देते थे। बच्चों ने जो फाउंडेशन में अपियर हुए होंगे वो तो अभी अभी 12 से आए होंगे, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दे अपीयर्ड दिस काइंड ऑफ पेपर इन सीएमए फाउंडेशन। बाकी जगह तो होता था ऑनलाइन पेपर, लेकिन दो बड़ी बातें जो फाउंडेशन वालों को आज मिली। पहला कि होम बेस्ड एग्जाम था, मतलब ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। वो मतलब पेंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ कि घर बैठे बैठे आपने ऑनलाइन पेपर दिया। मोबाइल बेस्ड पेपर था, डेस्कटॉप लैपटॉप किसी पे भी दे सकते थे। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स ऑल क्वेश्चंस वर मल्टीपल चॉइस। अगर फाउंडेशन वाले दोस्तों आप लोग पेपर वैसे देते, मतलब फिजिकल देने जाते आप पेपर, तो 60% ही ऑब्जेक्टिव होता, लेकिन अगर आपने आज पेपर दिया तो 100% ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इट वाज अ गुड टेस्ट, गुड एक्सरसाइज टुडे। तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया। बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा, लेकिन वो 6 सितंबर को जरूर करें। देखिए, इस बात से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि पेपर कैसा होगा और क्या होगा। आई एम नॉट टॉकिंग नाउ ओनली अबाउट फाउंडेशन, लेट्स टेक इट एज अ होल फाउंडेशन इंटर फाइनल। दिसंबर में दोस्तों आपको बताऊं, हमेशा कभी भी किसी भी सेशन में पीपल हु अपीयर इन इंटर आर समवेयर बिटवीन 25,000 to 30,000। जो इंटर में बच्चे पेपर देते हैं वो 25,000 से 30,000 होते हैं, और जो फाइनल में पेपर देते हैं दे आर ऑलवेज बिटवीन 10 to 11,000, 10 से 11,000 होते हैं। अब आप सोचो कि वो 25,000 मिनिमम वाला ले लेता है फिगर रेंज में से, लेट्स पिक द मिनिमम वन। 25,000 इंटर वाले और 10,000 फाइनल वाले, 35,000 जो लोग हैं वो एक बारी में पेपर देते हैं। और अब आप सोचो कि जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें देयर विल बी डबल पॉपुलेशन ऑफ योर्स, मतलब आपके जितने स्टूडेंट्स एक सेशन में पेपर देते हैं उनका काउंट मैंने आपको बताया दैट इज 35,000, और उसका डबल विल अपीयर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 70,000 अपीयर होंगे, लेट्स नॉट मेक इट एग्जैक्ट डबल। भाई कुछ लोग हो सकते हैं जून 21 में शिफ्ट होना चाहते हो, तो वो काउंट कम से कम 50,000, तो आई होप कि वो, लगता है आप भी ऐसा मानते होंगे। तो मुद्दा ये है आपसे बात करने का दोस्तों। देखिए, जिन लोगों का एग्जाम फाउंडेशन का, इंटर का या फाइनल का जून 20 में ड्यू था, जून 20 का फाउंडेशन तो चलो 6 सितंबर को हो जाएगा, लेकिन इंटर और फाइनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज एंड डाउट एंड कंसर्न रिगार्डिंग कि भाई December 20 में पेपर देना उचित है या नहीं। मैं एक एक करके आपको बात करना चाहता हूं। सबसे पहला टॉपिक हम आज के सेशन में लेते हैं, वेदर टू अपीयर इन December 20 और टू स्किप इट टू June 21। दोस्तों आप कैसी बात करते हो? पता है एक जमाना था, आपको याद नहीं होगा, जून 2017 में व्हेन सिलेबस 16 का पहला एग्जाम होना था, जो नया नया सिलेबस जब लॉन्च हुआ ना, तो नए नए सिलेबस लॉन्च होने पे हमको बताया गया कि एक ग्रुप में 2 पेपर होंगे। कैन यू लिसन मी? मैंने बोल रहा हूं, पहले ऐसा हुआ था कि एक ग्रुप में 2 पेपर होंगे, एक ग्रुप में 4 पेपर की जगह एक ग्रुप में 2 पेपर होंगे। तो सबको इतना इजी लगा, इतना कंफर्टेबल लगा कि एक ग्रुप में 2 पेपर है केवल, तो ये तो बड़े अच्छे से अपीयर कर लेंगे हम। तो सबने सोच लिया कि बस हम तो बस 2 पेपर वाला एक ग्रुप देंगे। अचानक से नोटिफिकेशन आई और वो सिस्टम बदल के वापस एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट वाला हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जितने कंफर्ट और जितने रास्ते हमें मिलते हैं हम उसे अवेल कर लेते हैं।
दोस्तों अगर आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर 20 में नहीं देंगे, जून 21 में देंगे, तो पता है आप अपना एक साल खुद खराब कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के वो कीमती 12 महीने जाया कर रहे हैं जिनमें आप सीएमए बन सकते थे। आप सोचिए, आप में से इंटर और फाइनल में जो भी लोग जून में एग्जाम देते, जो जून में एग्जाम देते तो 23 अगस्त को वो पास हो चुके होते। उसके बाद दोस्तों अगला ग्रुप या तो दिसंबर में दे रहे होते या जून 21 में फाइनल एग्जाम दे रहे होते। और दोस्तों जो लोग फाइनल में हैं, जिनका एक ग्रुप क्लियर है, वो तो बिल्कुल सीएमए की डिग्री की दहलीज पर खड़े हैं। उनको तो 100% दिसंबर 20 में अपीयर हो जाना चाहिए। मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुने। पहला टॉपिक मेरे आज के एजेंडा का है आपको यह समझाना कि दिसंबर 20 का एग्जाम अगर किसी ने छोड़ने की सोची है तो वो न छोड़े और दोस्तों को छोड़ने न दे। यहां जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं या वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो लोग अगर खुद एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे करना चाहिए। और जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे उनको दिलवाइए, उनको ये समझाइए कि आपका जून 21 में अटेम्प्ट देना ठीक है, लेकिन दिसंबर 20 में एग्जाम देना ठीक नहीं, सबसे बढ़िया है दिसंबर 20 में पेपर दीजिए। आपकी तैयारी की बात पॉइंट नंबर 2 में करेंगे। आप सबसे पहली बात, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, कोई सेकंड थॉट रखिए ही मत। भाई अक्सर क्लासों में, अक्सर डिस्कशंस में हम ये कहते हैं कि जब हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, तो हमें लिख लिख कर कंपेयर करना चाहिए। हमें हर ऑप्शन का फायदा, हर ऑप्शन का नुकसान सोचना चाहिए, लिख लिख के देखना चाहिए पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। लेकिन मैं जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप सोचिए, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सुना होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। वो मनी की वैल्यू है, आप टाइम की वैल्यू भूल गए दोस्तों। समय की वैल्यू ज्यादा कीमती है। समय है तो सब कुछ है। आपको लगता है कि जून 21 में सब कुछ होगा। क्यों? खत्म हो गई क्या सारी परेशानियां? खत्म हो गई क्या सारी दिक्कतें? वो सब कुछ खत्म हो गया था, मैं नाम नहीं ले रहा, वो खत्म हो गया था क्या, जिसकी वजह से अब तक एग्जाम टलते आए। जो आज हो रहा है कल को कुछ और हो सकता है। जो पहली सीढ़ी मिले चढ़ जाओ उस पर, जो पहला रास्ता मिले चल जाओ उस पर, और जो पहली चीज मिले कर लो हासिल उसे। क्यों छोड़ते हो? तमाम लोग तो परेशान हैं कि उनका अटेम्प्ट ड्यू नहीं हो रहा। तमाम लोग परेशान हैं कि वो सपना देखते हैं वो कब इंटर में आएंगे, कब फाइनल में आएंगे, कब सीएमए बनेंगे। सरकार आपसे कह रही है आओ पेपर दो, इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है आओ पेपर दो। हम कह रहे हैं हम तो सोच रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें पेपर देना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपको उस चीज का कंसर्न है जो फैली हुई है, अगर आपको उस परेशानी का कंसर्न है तो अलग बात है, फिर तो आप समझदारी से जैसा चाहें वैसा फैसला लीजिए। इस वजह से एग्जाम मत छोड़िए कि मेरी तैयारी कैसे होगी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे दोस्त ने भी पेपर छोड़ दिए हैं इसलिए मैं भी छोड़ना चाहता हूं। ये कैसी बातें हैं सर? तो आप प्लीज 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 मेरी बात समझने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी है आपका यह समझना कि आने वाला कल सुनहरा अपने आप नहीं बनता। आने वाला कल सुनहरा आपको खुद बनाना पड़ता है। वो जितनी भी मोटिवेशन की किताबें और वीडियो होती है ना दोस्तों, माफ कीजिएगा आपको हो सकता है खराब लगे मेरी बात, वो उतनी ही देर काम करती है जितनी देर आप उन्हें सुनते हैं या जितनी देर आप उन्हें पढ़ते हैं। 2 घंटे का लेक्चर हमने सुना, दरवाजे के बाहर आए और फिर वही परेशानी जिंदगी की हमारे सामने आ गई और हम फिर बिफर गए, हम फिर बिखर गए, हम फिर दुखी हो गए, हम फिर परेशान हो गए, हम फिर दिक्कत में आ गए, हमें फिर खराब लगने लगा, हमारा फिर मन बिगड़ गया, हमें फिर परेशानी होने लगी। दोस्तों, जब तक आप वो काम कर नहीं लेते जिसके बारे में आप चिंतित हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस का फूल खिलता हुआ नहीं दिखेगा। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, मेरी आज की इस सेशन के कई एजेंडा हैं, जिनमें से केवल एक ये है कि जिस भी किसी बालक बालिका ने, एनी वन ऑफ यू हु इज प्लानिंग टू स्किप टू दिसंबर एग्जाम, प्लीज 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 डू नॉट डू इट। टॉक टू मी। आपको जो चाहिए, आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप मेरे को बताइए। आपको याद नहीं शायद, आप जिस फेसबुक पेज पर लाइव मुझे सुन रहे हैं वो राघव एकेडमी का पेज है। हो सकता है आपने उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो अब तक, अब कर देना। वो इसलिए नहीं
कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे फैलाएं, मेरी बातों को फैलाएं, मेरी बातों को आगे बढ़ाएं, इसलिए कि मेरी बात हर उस सीएमए के स्टूडेंट तक पहुंचे जो फेस टू फेस जमाने में नहीं पहुंचती थी। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए दोस्तों। आपको पता है अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है। तमाम लोग सब्जेक्ट के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, पेपर के पैटर्न के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, तैयारी होगी या नहीं होगी इस बारे में अफवाह फैलाते हैं। दोस्तों आपको मैं कई बार पिछले रिकॉर्डिंग्स में भी ये बता चुका हूं कि सीएमए को लेकर जो जो चाहिए वो सब मैं दूंगा आपको। मेरी एकेडमी में सीएमए के अलावा कुछ और होता ही नहीं। सुबह से शाम तक हम सीएमए ही ओढ़ते हैं, सीएमए ही पहनते हैं, सीएमए ही नहाते हैं, सीएमए ही धोते हैं। सीएमए के अलावा जब मेरी एकेडमी में कुछ होता ही नहीं दोस्तों, तो आप बताइए इससे बेहतर दरवाजा और क्या होगा जहां पर आपको वो हर चीज मिले जो मिलनी चाहिए। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा आपको, मैं कोई एग्जैगरेटेड बातें नहीं बता रहा, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो प्रूव ना हो सके। अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कंप्यूटर्स में आप खोल के देख लीजिए। मेरी एकेडमी में केवल और केवल सीएमए हैं। जितने चेहरे आपको मिलेंगे वो सीएमए की ही क्लासें पढ़ाएंगे। हर वो चीज जो आपको जरूरत है वो मैं आपको दिलवाऊंगा। आप दिसंबर 20 का एग्जाम मत छोड़िए, बिल्कुल मत सोचिए कि आपको दिसंबर 20 छोड़ना है। राइट दोस्तों, मैं जाते जाते दोबारा आपको रिवाइज कराऊंगा। अब मैं एक बात नंबर 1 पूरी करके दूसरी बात पर आता हूं। दोस्तों जब आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, अब ये मान लेते हैं कि आपने मेरी बात मान ली, अब ये मान लेते हैं कि तुमने मेरी बात सुन ली और समझ ली। अब हम ये मान लेते हैं मेरा दूसरा पॉइंट शुरू होने से पहले कि आप लोगों ने दिसंबर 20 का एग्जाम देने का मन बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे सुनो। दिसंबर 20 में जब तुम एग्जाम दोगे तो अगला सवाल आप लोगों के मन में यह है, एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम फॉर्म आएंगे, अभी तो मैंने ये डेट दोस्तों सही बताऊं आपको चुनी ही इसलिए कि सितंबर ना आ जाए, मैं आपसे मिल लूं एक बार। हो सकता है मेरे इस सेशन का हेडिंग देखकर आपको लगेगा कि मैं कोई जादू सा करूंगा और बस उसमें से उपहार निकलेंगे, मैं कोई जादू सा करूंगा और एकदम से पता चल जाएगा आपको कि दिसंबर में क्या आने वाला है पेपर में। दोस्तों मेरी बातें जादू ही हैं, उन्हें सुनिए आप। मैंने कहा कि अगर ये मान लें कि आप दिसंबर 20 का एग्जाम देने को तैयार हो गए मेरी बात के बाद, या कुछ लोग पहले से रेडी थे दिसंबर में एग्जाम देने के लिए, उनके मन में यह दूसरा सवाल उठेगा कि हमने तैयारी करी थी जून की एक ग्रुप के हिसाब से, अब हम दिसंबर में दूसरा ग्रुप दें, पहला ग्रुप दें, दोनों ग्रुप दें या ना दें। तो देखो ना दे वाला तो ऑप्शन मैं कटवा चुका हूं, तुमने अभी मेरे सामने कैंची से ही ऑप्शन काटा है। किसी भी हाल में दूसरा वाला तो बिल्कुल कुछ हो सकता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जब देना ही है एग्जाम तो एक ग्रुप क्यों? देखिए अगर आपका बचा ही एक ग्रुप है तो मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती जो क्लियर है वो भी दोबारा दे आइए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक ग्रुप देने का मन बनाया है और आप दोनों ग्रुप के एग्जाम अगर आपके बाकी हैं, तो दोस्तों आज अभी 1 सितंबर होने में भी 24 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है। अभी सितंबर शुरू ही नहीं हुई। आज से अगर आप 1 दिसंबर तक के भी दिन निकालते हैं और एक दिन बड़ी दिवाली का मैं काट भी डालूं, तब भी 90 दिन है हमारे पास। इन 90 दिनों में तो न जाने क्या क्या हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। 90 मिनट बच्चे को दे दो और उससे कहो कि इन 5 सवालों के उत्तर याद कर ले, तो वो 2 बार याद कर ले। भाई 90 मिनट में तो आपसे कह दो कि ये पूरा पेपर देख के कॉपी कर दो, आप कर दो। 90 मिनट में तो सर 90 मिनट में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। मैं तो 90 दिन दे रहा हूं आपको, और मैं क्या दे रहा हूं, है 90 दिन आपके पास। सर 90 दिन में आप लोग 4 पेपर की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। खैर तैयारी कैसे कर सकते हैं वो मेरा पॉइंट नंबर 3 है। मैं पहले पॉइंट नंबर 2 बता दूं आपको। पॉइंट नंबर 1 याद है? भूलोगे तो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा आपको। हमारा पॉइंट नंबर 1 ये था कि दिसंबर 20 नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। जून 21 पर जाएंगे केवल वो लोग जिनका अटेम्प्ट ड्यू ही जून 21 में। हम जानबूझकर जून 21 नहीं जाएंगे, मतलब हमारे सामने अवार्ड फंक्शन है, हमारे सामने ट्रॉफी है, हम छोड़ रहे हैं। तो खैर पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात क्या थी कि अगर एग्जाम देना ही है तो, और हमारा दोनों ग्रुप बाकी है, तो दोस्तों अगर आज की तारीख, आज 30 अगस्त सुबह 11 से 12 के बीच में अगर हमने ये पता लगा लिया कि हमारा एक भी पेपर तैयार नहीं है,
तब भी हम आज कसम खा लें, लाइटर जला के कसम खा लीजिए, मतलब लाइटर ना हो कुछ भी जला लो, आग जलाकर अग्नि देवता की कसम खा लीजिए कि मैं दोनों ग्रुप दूंगा या दूंगी। क्योंकि दोनों ग्रुप के फायदे कोई मैं गिनाने नहीं आया, आपको फायदे तो सबको पता है। मैं कोई ऐसी बातें थोड़ी लेकर आया हूं जो आपको पता नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं जो आप बहुत पहले से सुन रहे हैं, तमाम चेहरों से सुन रहे हैं, तमाम लोगों से सुन रहे हैं। मेरा भी मन था मैं आपको कह दूं, तो बस मैं कहने आ गया। दूसरी मैं जो बात बता रहा था वो ये कि फायदे में गिना नहीं रहा, लेकिन मैं याद तो दिलाऊं आपको। पहला फायदा याद है, अगर एक ग्रुप में 200 नहीं आए और एक नंबर भी कम आया और आपने वो ग्रुप सिंगल दिया था, तो बताओ पास या फेल? फेल। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर 200 नहीं आए, 199 आए, यू कुड नॉट सक्सीड माय फ्रेंड। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, एक में एक नंबर कम और दूसरे में एक नंबर ज्यादा आया, तो इधर 199 की एक की कमी, उधर 201 की एक ज्यादा, दोनों मिलकर आप 400 पे पास हो जाएंगे। और ऐसा मैं कोई ये चीज नहीं कह रहा जिसको पता लगाने आपको हिमालय जाना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको चेक करने के लिए आपको समुंदर की तलहटी में जाना पड़े। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कोई आपको भाषण का झूठा हिस्सा बता रहा हूं। आप अपने दोस्तों को पूछिए, अपने सीनियर को पूछिए, तमाम लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूं उन लोगों की जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए और इसी तरीके से वो पास होकर आगे बढ़े। Lot many people cleared inter because of both group. Lot many people cleared final because of both group. और आप मुझसे पूछते हैं एक देना चाहिए दूसरा देना चाहिए। दोस्तों ये सवाल ही गलत है। आप खुद सोचो, जून दिसंबर से लेकर, जून 2020 से लेकर, माफ कीजिएगा जून दिसंबर नहीं, जून 2020 से लेकर अब तक, जून में जिनका एग्जाम था उनकी तैयारी 9 जून तक तैयार होनी चाहिए थी ना। मान लो 10 जून को पेपर होते, मान लो ये परेशानी ना होती जो चल रही है, मान लो ये दिक्कतें ना होती, मान लो ये आग ना लगती जो लगी हुई है समाज में, बाजार में, पड़ोस में, तो जरा बताना 10 जून को पेपर होते ना। एक ग्रुप पूरा तुम्हारा तैयार होना चाहिए था ना 10 जून को। तो सर मैं तुमसे गलत और तुमसे नाजायज और तुमसे बुरा और तुमसे खराब क्या मांग रहा हूं? मैंने तो बस तुमसे ये कहा कि 10 जून को जो पेपर तुम्हारा तैयार होना चाहिए था, बस वो वाला पेपर, सिर्फ वो वाला पेपर, सिर्फ वो वाला ग्रुप तो तैयार है ही। ये बचे हुए 3 महीनों में जरा दूसरे पे भी हाथ मार दो, बस इतना हाथ मार दो कि 40-40 तो ले आओगे। तुम कौन सा कमजोर हो, चैंपियन लोग हैं आप लोग। सर आप सोचिए, पूरा 2020 लोग कहे जा रहे हैं खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। आपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना। ये मेरा सौभाग्य है, मैं जिस समय बोल रहा हूं उसी समय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। आपने कई बार उनको सुना होगा, आपदा में अवसर। भाई बुरे समय में, खराब समय में, परेशानी के समय में अगर आप सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो परेशानी आपको लग जाएगी और आप परेशानी को फिर तो हटने नहीं वाले एक दूसरे से। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको इस बात की तैयारी रखनी चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई आपको चुनना है कि समुद्र में डूबना है या समुद्र के पार जाना है। पुल है, रास्ता है, तरीका है जाने का, हम में पूरा का पूरा शक्ति और साहस भी है। लेकिन हम क्या करें? नहीं, हमें तो गहराई पसंद है, हमें तो डूबना पसंद है, हमें तो लुढ़कना पसंद है, हमें तो गिरना पसंद है, हमें तो पीछे रहना पसंद है, हमें तो हारना पसंद है, हमें तो ठहरना पसंद है। न जाने क्यों। भाई रोशनी कह रही है मुझे बुलाओ, अंधेरा कह रहा है मुझे बुलाओ। तुम किसे कह रहे हो? अंधेरा। मैं आ रहा हूं। बताओ, हद है बिल्कुल। अरे 2020 के 12 महीनों के आखिरी महीने में आपका पेपर है और मेरी बात आप सुन नहीं रहे। मैंने आपसे कहा कि अगर सिर्फ एक भी पेपर आपका तैयार ना होना, तब भी अभी 90 दिन है। तैयारी कैसे करनी है वो अभी देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में। अभी फिलहाल आपने मेरा पॉइंट नंबर 1 सुना, दिसंबर में 2, जून में नहीं। मतलब जिनका जून में, उनका तो है ही जून में, उनसे मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जिनका नहीं है, जिनका दिसंबर में ड्यू है, दे शुड एटलीस्ट अपीयर इन December 20, राइट? डू नॉट डिले योर सक्सेस, डू नॉट डिले योर प्रोग्रेस, है ना? दूसरी बात मैंने क्या कही? अगर तुम दोनों ग्रुप नहीं देना चाहते तो तुम्हारी चाहत गलत है और मेरी सलाह सही। मैं तुम्हें वो फ्री वाली सलाह नहीं दे रहा जो हर रास्ते पर मिलती है।
मैं सीएमए पढ़ाता हूं, मैं सीएमए बनाता हूं, ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सीएमए को पढ़ाऊं, तो मेरा हक और मेरा कर्तव्य दोनों बनते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आकर ये कहूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं अपने फर्ज से पीछे क्यों हटूं? मुझे जरूरी था कि मैं तुम्हें ये बताऊं। आप सुनने वालों में से अगर एक बालक बालिका ने भी एक ग्रुप का फैसला बदलकर 2 ग्रुप का फैसला लेकर सीएमए क्लियर कर लिया तो भी मेरा यह सेशन सफल हो गया। कोई मुझे भारत के 125 करोड़ भारतवासियों तक अपनी आवाज थोड़ी पहुंचानी है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से अगले महीने चुनाव थोड़ी लड़ने वाला हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक दिया अगर छोटे से इलाके को भी रोशन करे तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि हम उस दिए से कहें अरे तेरी रोशनी सब जगह नहीं जा रही, जा बुझ जा। क्यों भाई? अरे जितने इलाके को वो रोशन कर पाया कम से कम उतना इलाका तो रोशनी से नहाया। हिंदुस्तान में न जाने कितने दिए हैं। आप लोगों के तमाम टीचर्स, आप लोगों के तमाम प्रोफेसर्स मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे, वो भी यही बात आपको समझाते होंगे कि दोनों ग्रुप दो, दोनों ग्रुप दो, दोनों ग्रुप दो। और ये सब बेकार की बातें हैं जो लोग कहते हैं कि साहब वो बच्चे पे प्रेशर कैसे पड़ेगा, इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, जरूरत क्या है, उसे अपने मन से चलने दीजिए। क्यों? हमेशा हमें अपनी ताकत का एहसास होता है क्या? हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी ताकत क्या है, हमें खुद नहीं पता होता व्हाट वी कैन डू बेस्ट। मैं आपको ये बार बार याद दिला रहा हूं कि आप भले ही दूसरा ग्रुप जबरदस्ती दें और उसमें फेल हो जाएं, आप पता तो लगाइए कि बिना पेपर तैयारी करे, बिना पढ़ाई करे तो बताओ आपके इतने नंबर आ गए, हल्का सा आपको पुश करना था, फिर कितना लीवरेज का बेनिफिट मिलता आपको। खैर, मेरी बात जिसे समझ नहीं आ रही वो ना माने। मैं कौन सा कोई आपको पर अपनी बात थोप थोड़ी ना हूं। मतलब आप समझने की कोशिश करिए। सेशन मेरा है, मुलाकात मेरी है। आपका धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। सुनिए, समझिए, अच्छी लगे तो बस बात खत्म। भाई मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। किसी की बात पर ऐसे अंधविश्वास करने की जरूरत थोड़ी है। तो चलो दूसरी बात हो गई। मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, मैं माफी चाहता हूं। आप पक रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, होते रहो। पहली बात सुनो, आपको दिसंबर 20 देना है, जून 21 नहीं। ठीक? अगर जून 21 है तो अलग बात है, अन्यथा दिसंबर 20। दूसरा, अगर आपने एक ग्रुप की सोची है तो गलत सोची है, आप दोनों पर जाइए। जो आपका मेन ग्रुप तैयार है उसे प्राइमरी मानिए, जो आपका दूसरा ग्रुप अभी तैयार नहीं है उसे सेकेंडरी मानिए, लेकिन उसे दे दीजिए। पहले में अगर आपका ग्रुप इतना ही अच्छा तैयार है, आप 10 महीने से उसी को पढ़ रहे थे, भाई आप समझने की कोशिश करिए, 8वां महीना खत्म हो रहा है कल। 8 महीने से अगर आप उसी को पढ़ रहे थे तो फिर तो वो आपके 400 में से 500 आने चाहिए। मैंने कोई स्लिप ऑफ टंग करके गलत नहीं बोला, मैं फिर बता रहा हूं, 400 में से 400 नहीं कह रहा, 400 में से 500 कह रहा हूं। भाई अगर तुम्हारा तो पहला ग्रुप इतना तैयार है, इतना तैयार है, इतना तैयार है कि तुम तो बस उसी को दोगे, तो 400 में से 500 आने ही चाहिए भाई। फिर उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन ऐसा है नहीं ना, तुम्हें भी पता है। तो 400 में से माई फ्रेंड 250, 300, 350 कुछ तो लाओ। चारों पेपर में भी 60-60 अगर लाए तो 240, खत्म, बात खत्म। और क्या चाहिए? दूसरा ग्रुप तो सेकेंडरी है, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही, तुम तो उसे वैसे भी छोड़ रहे थे। और ये सब बेकार की बातें हैं दोस्तों, कि साहब वो बाजार में नाम खराब हो जाता है, हमारा स्कोर खराब हो जाता है, हमारी रेटिंग खराब हो जाती है। अरे 50 रैंक होल्डर होते हैं इंटर में और 50 रैंक होल्डर होते हैं फाइनल में, तो क्या सिर्फ 100 ही लोग तरक्की पाते हैं हर साल? मेरी बात को गलत अर्थों में लिया तो गलती आपकी। मेरी बात स्लिप नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग से। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं वो सुनो। मैंने कहा कि मैं रैंक होल्डर्स के बारे में खराब नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंक खराब चीज है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रैंक होल्डर्स की संख्या इंटर में 50 और फाइनल में 50 होती है। उन 100 के नीचे की जो जनसंख्या है वो भी है आबाद, खुशहाल, संपन्न। तो चिंता क्यों करते हो आप? ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। टेक इट इजी, मेक इट इजी। समझ आई आपको बात? खैर, 2 बातें हो गई। तीसरी बात है तैयारी की। अब कुछ लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि साहब ये तो बताओ तैयारी कैसे करें। कुछ नहीं करना। आपके सीएमए में आप अपने सीनियर से पूछिए, आप उन लोगों से पूछिए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन चुके। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की किताब
और आज तक एग्जाम में आए हुए सवाल पी लिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, आज तक सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, मतलब स्कैनर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो भी आप खरीदना चाहें मार्केट से, अपने पास से डाउनलोड, वो व्हाटएवर, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सवाल, बस इतना ही चांद है, इतना ही सितारा है, इतना ही सूरज है। बस पता नहीं क्यों किलो किलो भर की किताबें पढ़ते रहते हैं आप कभी मेरी वीडियो देखिए। मैंने फिर कहा आपसे, आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया क्रेडेंशियल पर एक बटन नहीं दबा रहे आप, तो कैसे काम चलेगा? मैं आप तक और आप मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? आप मेरा वेबसाइट पर या किसी बच्चे से आप मेरी वीडियो का काउंट पूछिए। सिर्फ 40 घंटे में इंटर का लॉ है, सिर्फ 40 घंटे में। जब उसे हम सेल करते हैं तो बच्चा पूछता है ये फास्ट ट्रैक है, तो मैं उससे कहता हूं बेटा ये फास्ट ट्रैक नहीं है, ये टू द पॉइंट है। दोस्तों, जब हम फेस टू फेस में मिलते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब हम फेस टू फेस में मिलते हैं तो 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 आवर्स की स्टैंडर्ड टाइम है। सीएमए का फैशन बता रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कोर्स इन द इंडस्ट्री। सीएमए में अमूमन जनरली 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है। उसमें टीचर का आना, बच्चों का सवाल पूछना, उसका वो कहानी सुनाना, उसका वो बातें करना, चाय पानी पीना वगैरह वगैरह का टाइम मैं 1 घंटा निकाल लेता हूं। बस 1 घंटा आपका प्रोडक्टिव होता है उस क्लास में। 1 महीने में MWF या TTS मिलाकर 12 क्लासें बैठती है, तुम जोड़ लो भाई, 1 हफ्ते में 3 क्लास। आई रिपीट, सीधे सीधे गणित करते जाना, हाथों हाथ कैलकुलेटर निकाल लो, नहीं तो आप तो चैंपियन हो, गणित टॉप क्लास हो आप। 1 महीने में 4 हफ्ते, ठीक है दोस्तों, कितने हफ्ते? 4, 5 होते हैं, हम तो 4 मानेंगे, कर लो क्या करोगे। 4 हफ्ते, 1 हफ्ते में 3 क्लासें, ठीक सर, बहुत ध्यान से समझेगा। 48 हुआ, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कृपया। 12 क्लास 1 महीने में हुई, और 4 महीने तक अगर मानो, 1 हफ्ते में 3 क्लास, 4 हफ्तों में 12 क्लास, 12 क्लास 1 महीने में, तो 4 महीने में 48 क्लास। 4 महीने में जो सिलेबस खत्म होता है, बच्चा कह रहा है 40 आवर में कैसे हो गया? 40 आवर में ऐसे हो गया कि 48 को मैंने बस जॉट डाउन करके, ड्रॉप डाउन करके, स्ट्रिप डाउन करके 40 ही तो करा। टू द पॉइंट बोलोगे तो मैं तो कहता हूं 40 से भी कम होना चाहिए था, 40 भी ज्यादा है। अरे दोस्तों, मेरी बात समझो ना, 1.5 घंटे की क्लास 4 महीने बच्चा लेता रहता। मतलब मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ईश्वर की कृपा से कोई राज्य नहीं छूटा जिसके बच्चे मैंने ना पढ़ाए हों। वो सब मासूम दिल्ली में आकर फेस टू फेस कोचिंग के दर्द को सहते हुए भी 4 महीने तक पढ़ते थे। तब भी मैं लाइव कह रहा हूं कि कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी का कभी ना कभी रह जाता था। अब 40 घंटे में स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, क्रीमी लेयर, मक्खन पढ़ाई आपको मिल रही है। आप कह रहे हैं 40 घंटे में कैसे होगा? आप लोगों ने अपने मन के अंदर ज्यादा को ही सही मान रखा है। आप लोगों के लिए जब तक वीडियो 200 घंटे की ना हो, आपको लगता ही नहीं कि ठीक है। माफ कीजिएगा, आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करिए। टू द पॉइंट पढ़िए, टू द पॉइंट लिखिए, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, मेरी बात समझिए। अगर कोई लंबी पढ़ाई, लंबे आंसर लिखकर ही पास होना था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो फिर तो ज्यादातर जनसंख्या क्या करती है? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता आपका और मेरा आई कांटेक्ट टूटे। अगले सेशन में दिखाऊंगा आपको एग्जैक्ट रिजल्ट की परसेंटेज। लेकिन आप भी जानते हो ना कि इंटर और फाइनल और फाउंडेशन का रिजल्ट कोई 100% तो होता नहीं। तुम ये अच्छे से जानते हो ना कि मेजॉरिटी इंटर की और मेजॉरिटी फाइनल की जो पेपर देती है वो पास नहीं होती। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला। अगर मेजॉरिटी जो पेपर देती है, अगर मेजॉरिटी जो पेपर में बैठती है, अगर वो सही सोच रखती, अगर वो करेक्ट सोच रखती, तो वो पास होती। वो हो रही है फेल। तो जरा सोचो कि मेजॉरिटी थिंकिंग, मेजॉरिटी थॉट प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग।
मैं जब ये कहता हूं फेस टू फेस में भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मान लो मैंने कैप्सूल करा, कैप्सूल एक क्लास का नाम है, जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं, कैप्सूल एक क्लास का नाम है। कैप्सूल एक क्लास का नाम है जिसमें 2 दिन के अंदर पूरा इंटर का लॉ, पूरा इंटर का आईडीटी, फाइनल का लॉ, फाइनल का आईडीटी सब घुमा देते हैं हम। बच्चा कहता है आप तो हमें यहां घुमा रहे हो, पेपर वाला हमें मार्क्स में घुमाएगा। अब भाई तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है, मैं क्या करूं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन है, व्हाट इफ। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। लोग सोचते ना ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब भाई तू खराब सोच, ला जैसा सोचे तो वैसा हो। भगवान तो तथास्तु कहने को बैठा है। तथास्तु शब्द समझते हैं आप? पीपल हु कुड नॉट अंडरस्टैंड गुड हिंदी, लेट मी रिपीट फॉर देम इन इंग्लिश। गॉड इज ऑलवेज रेडी टू से एज यू विश। एज यू विश मीन तथास्तु। भगवान हमेशा तैयार रहता है आपसे ये कहने के लिए, ले जो तू कहे वैसा ही हो। हम दिन भर क्या कहते रहते हैं, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे थोड़ा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। खैर पॉइंट पर वापस आते हैं, पॉइंट पर वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था टू द पॉइंट पढ़िए। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, मान लो कोई एक टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ में, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के बारे में वील हैव मोर सेशंस विद मोर फैकल्टीज। मैं आप वो बार बार मैं कह रहा हूं, देखिए आप मेरी बात बिल्कुल भूलिएगा मत। वो क्या क्या करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जो 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 होता हो, भाई आप नई पीढ़ी है, आपको ज्यादा पता है, वो सब कर दीजिएगा। मेरी बात समझिए आप। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि किसी चैप्टर में अगर इंस्टीट्यूट की किताब में 2 सवाल हैं, उसके स्कैनर में 3 सवाल हैं, कुल मिला के 5 सवाल हो गए, बस बहुत है। उन 5 सवालों को 5 बार कर लो आप। अगर आपका बड़ा दिल कर रहा है, आप बड़े खाली हैं, आपका बड़ा मन कर रहा है और करने का, लेकिन ऐसा मत करिए कभी भी, बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में कि साहब वो 5 क्वेश्चन है, इससे कैसे काम चलेगा, कैन आई हैव मोर क्वेश्चन। फिर वो टीचर 5 किलो की किताब पकड़ा देता है आपको, उसके अंदर बहुत सारे और सवाल होते हैं, आप सॉल्व करते रहते हैं, उसे क्या फायदा है, उससे रिजल्ट तो फिर भी नहीं आ रहा ना। खूब लंबा पढ़ो, खूब लंबा याद करो, खूब लंबा लिखो। नंबर कितने आए? वो 100 में से 16। बच्चा कह रहा है मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं। अरे जो हम कह रहे हैं वो मानते नहीं। मैं प्लीज मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी लाइन पर वापस आ रहा हूं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जब भी हम फेस टू फेस में या वीडियो में ये बोलते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ो, कम पढ़ो, बिल्कुल सही चीज पढ़ो, फालतू मत सुनो, तो बालक बालिकाएं ये पूछते हैं ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने, कोई ऐसा नहीं करता, सब तो कहते हैं ऐसे करो, सब तो कहते हैं वैसे करो। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो सब कहते हैं अगर वो सच होता है तो मेजॉरिटी पास होनी चाहिए, मेजॉरिटी हो रही है दोस्तों फेल। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर मेरी बात गलत है और मेजॉरिटी की बात सही है तो मेजॉरिटी पास नहीं हो रही। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, सबका अपना मन है, सबका अपना विचार है, सबकी अपनी सोच है। बस मेरी बात समझिए। मेरा पहला पॉइंट था दिसंबर में एग्जाम जरूर दें। मेरी दूसरा पॉइंट था कि दिसंबर में एग्जाम दें तो दोनों ग्रुप दें। मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर आप दिसंबर में एग्जाम देंगे तो कोशिश करिएगा कि सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ें। अरे 90 दिन में आप सारा स्टडी मटेरियल घुमा सकते हो, 90 दिन के अंदर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको याद नहीं शायद कि 25 नंबर का इंटर में और 20 नंबर का फाइनल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ऐसा डरे रहते हैं बच्चे, कैसे होगा वो। ये सिर्फ उन्हीं को परेशानी होती है जो सब कुछ नहीं पढ़ते। कोई भी सवाल आज तक इतिहास गवाह है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बाहर नहीं आया। मटेरियल व्हेन आई से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम पेपर, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, एवरीथिंग कवर्ड। कोई भी प्राइवेट मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। बस ये प्रिंसिपल, ये फलसफा अपना लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। कई लोगों को आपने सुना होगा वो कहते हैं कि साहब हम फेस टू फेस कोचिंग हमने नहीं ले पाए क्योंकि हम दूर रहते थे, ऑनलाइन हमें कोई मिली नहीं, हमने तो सेल्फ स्टडी कर ली और देखो पास भी हो गए। तो जिसने सेल्फ स्टडी कर ली आप जानते हैं कैसे? क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं ज्यादा मटेरियल पढ़ने को, जो था वो पढ़ लिया, पास हो गया। आप पता लगाइए मेरे पिछले 10 साल के सेशंस में
हमेशा मैंने वीकेंड बैच पढ़ाया, शनिवार और इतवार को। आज भी संडे है, कुछ लोग हो सकता है आप में से जॉब वर्किंग हो, जॉब गोइंग हो। हमेशा हमेशा वीकेंड बैच के रिजल्ट रेगुलर बैच से ज्यादा अच्छे रहे हैं। वो बात अलग है कि रेगुलर में 100 बच्चे हैं बैच में, तो वीकेंड में 50 ही होते हैं, लेकिन उन 50 में पास परसेंटेज इज ऑलवेज हायर देन दी पास परसेंटेज ऑफ अ रेगुलर बैच। व्हाई? बिकॉज अ वीकेंड बैच स्टूडेंट has a trust on faculty and does not cross check it after going home. रेगुलर बैच के जो मासूम बच्चे हैं दोस्तों, उनका मन भटक जाता है, उनका मन भटक जाता है। एक बच्चे ने एक कोचिंग में क्लास ली, दूसरे ने दूसरी कोचिंग में क्लास ली। एक बच्चे के टीचर ने एक टॉपिक पे 5 सवाल कराए, दूसरे बच्चे की दूसरी कोचिंग के दूसरे टीचर ने उसी टॉपिक पर 6 सवाल कराए। अब वो कंपेयर करने में लगे पड़े हैं दोनों। तेरे टीचर ने तो 5 ही कराए, छठा बेकार का कराया मेरे यहां तो। दूसरा कह रहा पागल, तेरे यहां तो 6 कराए, बढ़िया कराया, मेरे यहां तो 1 कम कराया। अरे भाई, अपनी खीर खाओ बस। केवल बार 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 अलग अलग चीजें पढ़ने से बेहतर है लगातार एक ही चीज पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है सर। कोशिश करिए मेरी बात समझने की। ये तीनों बातें मैंने कर ली। राइट सर, मेरी बात समझ आई आपको? चौथी और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं आपसे वो ये कि दिसंबर 20 के एग्जाम में जो पेपर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा आसान आएगा, ना मैं ये कह रहा कि जो पेपर चेक होगा वो आसानी से चेक होगा। दिसंबर 20 के एग्जाम में उसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर 20 के एग्जाम में जो पेपर की पास परसेंटेज है वो हाई इसलिए जाएगी क्योंकि जो लोग पेपर दे रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, पास होने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। तो कृपया ये समझने की कोशिश करिए कि मौके का फायदा अगर आपने नहीं उठाया तो गलती आपकी है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मैं क्या कह रहा हूं, बस मान लो मेरी बात। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों की नहीं मानते, लोगों को मानते हैं। तमाम लोग ऐसे होंगे जो मुझे मानते होंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि when the pass percentage is little high in the upcoming session, you have greater chance of clearing your exams this time. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई नहीं करते और बस चांस से इस बार पास हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत, उसकी रहमत दोनों काम आएंगे तो जरूर पास होंगे। मेरी चौथी बात का मतलब बड़ा आसान शब्दों में यह है दोस्तों कि दिसंबर 20 के एग्जाम में we are having an attempt in which the appearance is high, in which the preparations are too high from the institute, in which the pass percentage will also be comparatively higher than the yester attempts, than the earlier attempts. मेरी बात अगर आप ना समझ पा रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूं, मान लीजिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि दिसंबर 20 की पास परसेंटेज विल बी मच हायर देन बिफोर। तमाम सीएमए फ्रेटर्निटी के लोग हो सकता है अब ये मेरे कहने से वो खुश ना हो कि ये कौन होता है ये कहने वाला कि रिजल्ट हाई होगा। सबके अपने प्रेडिक्शंस हैं, ये मेरा प्रेडिक्शंस है, ये मेरी अपनी फोरकास्टिंग है कि ऐसा होगा। आप ऐसा नहीं सोचते, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी जो जनसंख्या मुझे सुन रही है वो मेरी बात माने। कोशिश करिएगा ये बात समझने की। आपको मैं जाते जाते, मतलब मैं अभी जा नहीं रहा, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझसे सवाल पूछिएगा, जो भी इंटरैक्शंस है वो हम करेंगे आपस में। आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। मैं ये कहना चाहता था सर कि राघव एकेडमी जो खुली है दोस्तों, वो कोई मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है। पता दोस्तों, अगर मुझे मनी मेकिंग बिजनेस खोलना होता ना तो मैं राघव एकेडमी में सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाता, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाता, सुबह से शाम तक 6 बैच लगा के, सुबह से शाम तक लाइव आकर के, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ लॉ और आईडीटी और वो इंटर में ओएमएसएम पढ़ाकर, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं ना, सब्जेक्ट पढ़ाया, बात खत्म। आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से बहुत 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 आप लोगों ने मुझे दिया है सर। तो आपके साथ मनी मेकिंग बिजनेस करने के लिए तो सिर्फ मैं ही काफी था। ये पूरी की पूरी सीएमए की फैमिली क्रिएट करने का मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ सीएमए की इंडस्ट्री में वो बड़े परिवर्तन लाने का है जो मैं चाहता हूं। मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी आप मेरी बातों को गलत अर्थों में ले। मैं ये चाहता हूं कि सीएमए फ्रेटर्निटी के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको जो कुछ नहीं मिल पाता, जिस चीजों के लिए वो भटकते हैं, उनको हर चीज एक दरवाजे पर मिल जाए। आप राघव एकेडमी को सीएमए से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। CMA is equal to Raghav Academy, Raghav Academy is equal to CMA. That's my point. I am again repeating. Disclaimer. जब भी, जैसा भी, जो भी जरूरत है आपको अपने CMA के करियर में, आप मुझे एक मैसेज भेजें। I'll be there with you with all my team. मैंने बोला था अपने पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो में, which I gave to you on Facebook itself, that I am actually thankful to all teachers who have come with me. I'm actually thankful to all the students who supported me in this time, जब सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। Now the question and answer session should be live now. आप लोग पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो आप अपने कमेंट बॉक्स में वहां लिख दें, मैं I'll answer those questions. आप बस कोशिश ये जरूर करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स हैं, चैनल्स हैं, उन सब जगह पर सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उन पे जाकर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी और आपकी कनेक्टिविटी दोस्तों तभी बनेगी। आपका एक क्लिक मेरे और आपके बीच की दूरी को कम कर सकता है। अगर मैं कर सकता तो मैं ही क्लिक कर देता आप सबकी तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, राइट? यू हैव टू डू दिस। सो प्लीज टेल मी और एनी क्वेश्चंस, कृपया पूछें। और अभी नहीं, बाद में भी आपको कुछ सवाल ऐसा लगे तो आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर आप आकर इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल अपना रख सकते हैं। आपको हर वो गाइडेंस जो चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। ऋषभ इज आस्किंग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की डेट। ऋषभ, एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म की डेट अभी तो शुरू नहीं हुए एग्जाम फॉर्म भरना फॉर दिसंबर सेशन, लेकिन 10th of October विल बी द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। इट विल कम इन दिस सेशन एनी टाइम। Somebody is asking मेरे इंटर ग्रुप 1 रेडी नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरे को दोनों ग्रुप देने चाहिए। ऑफ कोर्स, राइट? कम टू मी, मीट मी, आई विल टेल यू। अच्छा, लोकेश इज आस्किंग व्हाट आर दी 5 years goals फॉर CMA। देखिए, आई हैव सेट इट वेरी क्लियर इन माई माइंड एंड आई हैव फिल्ड इन द माइंड ऑफ माई टीम पीपल ऑल्सो। देखिए, CMA में सबसे बड़ी जरूरत है एक ऑथेंटिक रेफरेंस मटेरियल की। यू कैन फाइंड thousands of publishers giving books and study material, specific reading material, जो लोकेश बाकी कोर्सेज के लिए है। In the first year, I would like to launch authentic study material for you people. अगर आपको कोई भी लेवल पर कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, you can check my reference book and it will be good. I am developing it. The team is working on it. We'll be launching it. सबसे पहली जरूरत है authentic reading material की। दूसरी बड़ी चीज है टेस्ट सीरीज का डेवलपमेंट। लोकेश के साथ साथ बाकी लोग भी सुने। द क्वेश्चन इज वेरी नाइस, सवाल बहुत प्यारा है। व्हाट इज द विजन विद अस फॉर द फ्यूचर फॉर CMA? टेस्ट सीरीज का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टेस्ट पेपर देंगे बच्चों को और काम खत्म हो जाएगा। आपने वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का एक ग्रेड कार्ड आपने देखा होगा, बड़ा इवैल्यूएटिव होता है, बहुत क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसमें। आई वुड लाइक टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ सेशंस, some kind of test series wherein we'll actually evaluate the skills needed to become a CMA, not only about the subject. सिर्फ एक लॉ का पेपर चेक करने के लिए मैं नहीं कह रहा आपसे। I am saying about something overall development about cost and management accountant when he works
तो वो लगना चाहिए कि भाई ये सीएमए है। जब वो आपके पास से गुजरे तो ही शुड लुक लाइक सीएमए। We'll do that. We'll have some kind of test series, some kind of evaluation, some kind of grooming pattern for all the cost accountants. तीसरा, लोकेश, एक ऐसी जॉब पोर्टल डेवलप होना चाहिए which should work only and only for cost accountant. You know, people find it very difficult, actually very difficult to get a good job even after the degree is so prestigious. कुछ तो दोस्तों लोगों को ही नहीं पता कि साहब वो क्या है सीएमए। कुछ लोगों को पता है तो वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझते जितना लोगों को समझना चाहिए। और कुछ दोस्तों हम खुद भी लैक करते हैं। जो लोग सीएमए बन जाते हैं उनके मन में ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, विल आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और नॉट? यस, ऑफ कोर्स। So I would like to develop a good job portal wherein I'll be giving you people a channel for both employers and employees. It would definitely not look like any other job portal. It will not have a kind of एक प्रकार का ऐसा वो भरा हुआ सा भंडार नहीं होगा उसमें। It will have pertinent opportunities filtered down only and only for CMA, right? ये तीन बड़ी चीजें अगर मैं कर सका ना सर, तो CMA में I'll think myself as successful. I do not have this meager vision of a coaching institute only, right? I am a chartered accountant, but I must announce it all. I'm also doing cost and management accountancy. I'm also doing CMA. You know why did I pick it up? क्योंकि जब मैं CMA कराता हूं, जब मैं CMA पढ़ाता हूं और मैं CMA की इंडस्ट्री में हूं, तो I should also be a cost accountant. बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, I'm doing it, right? And I'll do it early. तो लोकेश, it gives you the answer. अगला सवाल है साहिब पूछ रहे हैं, थर्ड ग्रुप के 3 पेपर बाकी हैं अभी प्रिपरेशन के लिए, ग्रुप 4 एंड कॉस्टिंग रिवाइज करना है। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन? देखो सवाल बड़ा क्लियर है साहिब, कि जो भी पेपर आपका पेंडिंग है वेदर थर्ड और फोर्थ ग्रुप, पहले आप उसे मत पिक करिए। आप अपने टाइम को पहले रिवीजन पे लगा दीजिए अगले 15 दिनों में। आप ये मान लीजिए कि अगले 15 दिन में मेरा पेपर होता तो मैं क्या करता। उन 15 दिनों के अंदर जो आपका पेपर होता तो आप क्या करते, वो आपको कर लेना चाहिए। और उन 15 दिनों के लिए आप अपने जो पेपर रेडी है बस उनको रिवाइज कर लीजिए। जो बचे हुए पेपर है ना डियर, उसमें आप बहुत प्यारा सा काम कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्लीज माइंड इट साहिब, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। आखिरी के 10 दिन छोड़ देना वो पहला वाला ग्रुप रेडी करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। एक दिन के क्वेश्चन निकल आएंगे, क्वेश्चन पर डे। उतने करे हुए बिना साहिब सोना मत। आई रिपीट, जितने भी सवाल, मेरी बात ध्यान से सुनना साहिब, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जंप ऑन टू द क्वेश्चन। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे सीधे क्वेश्चन कैसे करें, डायरेक्ट सवाल कैसे कर लेंगे, चैप्टर पढ़ना चाहिए, सब छोड़ो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हाथ साफ करना शुरू करो। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आ जाएगा सब कुछ। जिन क्वेश्चंस को तुम बिना पढ़े सॉल्व कर सको, कम से कम उतनों को तो घुमाओ। एवरीथिंग इज नॉट इंटरलिंक्ड, यू नो। There are chapters, there are topics which are independent, and there are easy topics also. There are topics which are connected with intermediate also. So please, please, please divide all number of questions divided by number of days. You will get this much questions. Suppose X number of questions per day आया, उतने सवाल करे बिना, right? रात नहीं ढलनी चाहिए। उतने सवाल करे बिना अगला सूरज ना आए। जब तक वो सवाल न करो, आप निद्रा देवी को न बुलाओ, राइट? ये जरूरी है। वो चांद तभी ढले जब तुम सवाल कर चुके हो। सवालों से तैयारी करो, चैप्टरों से नहीं, कभी नहीं हो पाएगी वरना। अच्छा, सुधांशु भाई कह रहे हैं जीएसटी में डाउट से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं क्या? सुधांशु, दिस वाज द फर्स्ट सेशन विच वी डिड लाइव। इसके बाद वील बी डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। आई विल बी गिविंग यू सेपरेट डाउट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज आप कोशिश करिए, सवालों को संभाल कर रखिए। आई विल डेफिनेटली कम टू यू। युगांशु पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कोविड, बिकॉज लास्ट दिसंबर एट कैंपस स्टिल पेंडिंग। पता है युगांशु, डिले इज नेवर अ डिनायल। पता है आपको, ये लाइन बहुत प्यारी है युगांशु, ध्यान से समझना। डिले इज नेवर अ डिनायल। यू नो व्हाट, देर से आने वाली चीज नहीं आने वाली, ऐसा कभी नहीं होता। पता आपको, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं जो कहने जा रहा हूं, प्लीज मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं,
जिन लोगों को मेरी बात समझ ना आ रही हो या मेरी बात से सहमत ना हो, इट इज नेचुरल, राइट? दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लिसन। पता है युवांशु ध्यान से सुनना, अनएम्प्लॉयमेंट या लेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर वो जॉब मैच ना हो पाना जो हम चाहते थे, इन सब का कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है बाजार में। अखबार की एक खबर आती है इकोनॉमी इज गोइंग डाउन और हमारी मेंटल स्ट्रेस बढ़ा जाती है। अखबार में, न्यूज चैनल्स में एक खबर आती है दैट दिस मच जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, हमारा मन खराब हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले वो सिंगल एग्जाम का अनाउंस करा भारत सरकार ने, तब भी देयर वर पीपल हु आर कर्सिंग दिस। आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बाजार में चल रही बातें हैं उनको देखकर अपना मन बना लेते हैं। कोविड-19, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता था, पेंडेमिक is something that is there, right? It has become a part and parcel of people in today's time, right? तो आप समझने की कोशिश करिए, it has actually become another disease in the list of all others। तो मेरी समझने की कोशिश करिए, ना तो व्यापार कम होने वाला देश का, ना अर्थव्यवस्था खराब होने वाली, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज कम होने वाली। ये कोई वेग बयान नहीं है मेरा, राइट? आपकी सरकार और आपके प्रशासन के अंदर वो ताकत बिल्कुल है कि वो सब कुछ पॉसिबल कर सके। प्लेसमेंट इज डिलेड, आई एग्री, बट इट विल डेफिनेटली हैपन, राइट? कंपनीज आर एक्चुअली shifting from so many countries to India. Companies are migrating from lot many countries to India, right? हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार था पहले, लेकिन अब हिंदुस्तान एक बड़ा उत्पादक बन रहा है, right? Make in India is actually working. So feel free, don't worry, everything will be right better than before. अच्छा, वंदना जी ने सवाल पूछा, बाय व्हेन विल यू अपलोड ऑल द जीएसटी लेक्चर्स ऑन योर ऐप? देखिए ऐसा है कि दैट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, सिर्फ पहली और आखिरी बारी वो डिले है। वंदना, जब हम माइग्रेट करते हैं फेस टू फेस से ऑनलाइन, आई नो 6 months हैव पास्ड, लेकिन हमें सिर्फ पहली बार ही डिले होता है। उसके बाद जब एक बारी वो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? इन द नेक्स्ट वीक और कपल ऑफ सो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। साहिब कहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा। यस, इट्स देयर साहिब, इट्स 7840054612, 7840054612, एंड ऑल्सो इफ दैट इज माय ओन नंबर, बट अगर आपको कोई भी कोचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमारा जो राघव एकेडमी का पेज है, आप प्लीज, मैं कह रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वहां पे भी व्हाट्सएप का नंबर है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द व्हाट्सएप बाय प्रेसिंग दैट बटन। अच्छा, राजकुमार कह रहे हैं ग्रुप 1 की लॉ एथिक्स की प्रिपरेशन करनी है, प्लीज मुझे बताएं कैसे करें। राजकुमार, मैंने बताया 40 घंटे का मेरा लॉ है, सिर्फ 40 घंटे का। आपको एक दिन 4 घंटे दे दो, आप 10 दिन में लॉ की ऐसी तैसी, मतलब 100 में से 150 दिलवाऊंगा आपको। मैं फिर एग्जैगरेटेड नहीं करा, 100 में से 150 का मतलब पता है क्या होता है? 100 में से 100 नंबर और 50 नंबर की खुशी। तो तुम बेफिक्र रहो, सिर्फ और सिर्फ 40 घंटों का लॉ मेरा खरीद लो, और ऐसा नहीं है कि कोई वो हीरे जैसा प्राइस है उसका, इट्स वेरी नॉमिनल। आप कल मंडे या आज जब भी आप चाहें व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, यू विल गेट इट। थैंक यू दर्पण फॉर गुड विशेस। जीएसटी अमेंडमेंट, वंदना जी, यस जीएसटी अमेंडमेंट्स विल बी गिवन फॉर श्योर। Nitin is needing more question answer for director. Nitin, will you please tell inter or final? सुधांशु कह रहे हैं इंटरेस्ट 18% नेट लाइबिलिटी पर कैलकुलेट होगा। हाँ सुधांशु, लेकिन वो अभी नहीं, मतलब अभी जो तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में है, तुम अभी लाइबिलिटी नॉर्मल ग्रॉस पर ही टैक्स लगाओगे, आईटीसी माइनस करने से जो पहले अमाउंट होगा उस पर, ठीक है? हाँ ऋषभ, सीएमए कंप्लीट करो, फिर एवरीथिंग विल बी गिवन। फाइनल आईडीटी और लॉ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अगर बोथ ग्रुप के लिए जाए? देखिए, मैंने आपको बताया निकी सिंह ने ना, कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू शुड डू
कंसाइज स्टडी टू द पॉइंट। अगर स्पेसिफिकली क्योंकि आपने मेरे ही दोनों सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, आई मस्ट टेल यू कंप्लीट लॉ इज ओनली ऑफ 80 आवर्स। 80 घंटे का मेरा पूरा का पूरा लॉ है, और आईडीटी तो बल्कि और कम है, 75 समथिंग है, 80 मान लेते हैं। अब आप सोचो रोज अगर आप सिर्फ रोज अगर आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो आपका 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। 4 घंटे रोज पढ़ना है, 20 करेक्ट है ना भाई, कैलकुलेशन हो जाएगा अपना काम। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए जब हम नोट्स पढ़ते हैं, जब हम, मैं कोई अपनी वीडियो नहीं बेच रहा यहाँ सेशन में, बस मैं ये बता रहा था, जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स पढ़ते समय ना वो रिटेनिंग पावर नहीं हो पाती जो हम सुनते और देखते समय कर पाते हैं। अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड बट अ वीडियो स्पीक्स अ स्टोरी, है ना। आप वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ऊपर एक बार स्क्रॉल में कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। नितिन बस एक बार ही बता दो, इंटर या फाइनल? नितिन सर थैंक यू। साहिब नितिन, फाइनल का जो लॉ है मैंने बताया 80 आवर्स का है, टोटल फाइनल लॉ 80 आवर्स का है, और उस 80 आवर्स में वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग टू द पॉइंट। और मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप मेरे ऑफिस में बात करिएगा, दे विल गिव यू ट्रायल, दे विल गिव यू डेमो। हाँ ऋषभ, इंटर लॉ कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी उसमें एडिशन नहीं करना। इन केस यू डोंट फाइंड समथिंग प्लीज लेट मी नो। और अगर ऋषभ कुछ उसमें ऐसा लगे तुम्हें कि जैसे ऊपर अभी नितिन ने बोला वी नीड मोर क्वेश्चंस ऑन डायरेक्टर्स, आई विल गिव यू मोर, नो इश्यूज। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप में से किसी को भी कुछ भी चाहिए हो तो आप पहले डेमो देख लो, पहले आप देखो कि वो कैसा पढ़ा रहे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी। आई हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, राघव एकेडमी इज ओपन बाय राघव, but it has all the subjects of all the levels, right? A foundation, inter, final. So please you ask for us for the demo, we'll give you. Okay, so any more questions please? नितिन शांडिल है, अभी भी नहीं बताया तुमने इंटर या फाइनल? हाँ ऋषभ बिल्कुल। यस प्लीज, आई एम हियर, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो भी बात करनी हो बताएं। राइट, चलिए सर। सुशील पूछ रहे हैं एनी अमेंडमेंट्स इन सीएमए फाइनल लॉ एंड डीटी फॉर दिसंबर 20। फाइनल में तो लॉ में तो सुशील अमेंडमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कारो 2016 से 2020 आया, ठीक है। लेकिन सुशील 2020 का जो कारो था वो अभी तक कोई इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि वो आना चाहिए, तो तुम अभी 16 ही पढ़ो, कारो 2020 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात रही उसकी क्या कहते हैं फाइनल के डीटी आईडीटी की, उसमें भी परेशानी यही है कि देयर वर लॉट मेनी चेंजेस इन डीटी एंड आईडीटी इन दिस होल सेशन। पेंडेमिक के टाइम में बहुत चेंजेस थे, बट ड्यू टू नॉन अकरिंग ऑफ क्लासेस और कोई मटेरियल रेफरेंस का नहीं है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मनु मित्तल, मनु मैं भी वही कह रहा हूं कि जब तक कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा मुश्किल है ये बताना कि कौन सा अमेंडमेंट पेपर में आएगा कौन सा नहीं। फिर भी मैं आप सबको ये बता देता हूं, फिर भी मैं एक वीडियो इस बात की बना देता हूं कि कौन कौन से चेंजेस मार्केट में आ चुके हैं, लॉ में भी आईडीटी में भी। तो आप सब लोग जी स्वाति, फाइनल लॉ में भी अमेंडमेंट तो कई है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेड्यूल 7 बदल गया, ऐसे कई चीजें हैं जो चेंज हो गई। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन एप्लीकेबिलिटी, whether they'll definitely coming in exam or not, that is the big issue to check about। तो कृपया आप सब कोशिश करें ये रुकने की, समझने की,
कि विल गिव यू दी वीडियो फॉर चेंजेस, लेकिन एग्जाम में वो तभी अप्लाई होंगे जब इंस्टीट्यूट कहेगा। पता है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बारी कि मैंने अमालगमेशन का जब नए कंपनी लॉ का प्रोसेस आया मैंने वो करा दिया, एग्जाम में पुराने कंपनी लॉ का अमालगमेशन आया क्योंकि वो तब तक एग्जाम में अप्लाई नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सीएमए, इंटर, ऑडिट एंड एसएम, एसएम में तो वंदना जी कोई चेंजेस है ही नहीं, वो तो वही पढ़ना है आपको। ऑडिट में सिर्फ वो पॉइंट में चेंजेस है जैसे लॉ की वजह से जो उसमें चेंज आता है, कंपनी ऑडिट वाला पॉइंट। लेकिन अभी आप पुराना ही पढ़िए सब लोग, कोई अमेंडमेंट मत ढूंढिए। अगर वो किसी और कोर्स में आ भी रही है तो भी आप मत पढ़िए, जब तक इंस्टीट्यूट आपका वाला खुद नहीं कह देता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वो बोलेगा इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देके, मैं आपको बता दूंगा, राइट। आई विल गिव यू द सेशन ऑन दैट। नाउ वी हैव स्टार्टेड इट, हाउ टू प्रिपेयर क्विकली जीएसटी फॉर डिसंबर अटेम्प्ट। अभी मैंने बोला जैसे पूरा इंटर आईडीटी आप देखो मेरा 45 आवर्स का है। 45 आवर्स में कितना कम टाइम है, देखो आपको अगर 4.5 घंटे रोज दोगे 10 दिन में आईडीटी खत्म हो गई, पढ़ लो आप उससे, राइट। ठीक है, वो 2-3 टॉपिक उसमें पेंडिंग है, वो भी आ जाएंगे। मनु, चेंजेस तो जीएसटी में बहुत हुए जून से लेकर अब तक, लेकिन बात सिर्फ ऐसी है कि उन चेंजेस में एग्जाम की एप्लीकेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अभी आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना मेरे लेक्चर्स में है, उससे कुछ ज्यादा नहीं, उससे कुछ कम नहीं। एवरीथिंग विल बी वेरी मच इजी फॉर यू पीपल। ओके, so now I am closing this lecture, but only this session, right? I'll be coming live most often, and all other teachers will also come live. Please like, share, subscribe all the social media handles, right? Thank you so much. God bless you. Bye.